उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चौथे चरण के मतदान के लिए रायबरेली में 23 फरवरी को मतदान होना है। यहां पर कल सरेनी विधानसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन है, तो वहीं हरचंदपुर विधानसभा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का आगमन है। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का आगमन जारी है। वहीं सरेनी विधानसभा से देवेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिसको लेकर चाहे उनको चार्ज करना कहें या कुछ और, उन्हें दम भरने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आएंगे। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद जी। क्या रहेगा इस बार सरेनी का चुनावी सियासी समीकरण? शिवा, हम बता दें कि जिस प्रकार से सरेनी और वो इलाका जो है जहां पर कल अखिलेश यादव की जनसभा होनी है, वो बीच का उन्होंने रखा है कि वहाँ 2 विधानसभाएं कवर होंगी, एक हरचंदपुर और खासकर सरेनी विधानसभा। लेकिन उनका जो फोकस रहेगा कि सरेनी विधानसभा में जो सपा के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, स्थानीय वो राजघराने के हैं, तो अभी जो पिछली बार भी वो खड़े हुए थे, लेकिन जो बसपा के प्रत्याशी हैं ठाकुर प्रसाद यादव, वो पिछली बार भी कड़ी टक्कर दे रहे थे। हालांकि वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और विधायक हैं धीरेन्द्र प्रताप जीते थे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव कल वहां आ रहे हैं, बड़ी जनसभा करेंगे, लेकिन जो निकल के आ रहा है कि अभी जो जिस बेस वोटर की बात होती थी, जो सपा का बेस वोटर है, वो अभी राजा के पक्ष में, यानी राजा कौन, देवेंद्र प्रताप सिंह सपा उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा है। पदाधिकारी तो आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे जाना पड़ेगा। जब अखिलेश सरकार थी और ये विधायक थे, वहाँ पर उस सरेनी इलाके में 2 घटनाएं हुई थी। एक घटना किसान के मौत हुई थी और एक छात्र की, तो दोनों बेस वोटर से संबंधित रखते थे। उसमें बड़ा जांच कमेटी आई थी और किसान को लेकर ये कहा गया था कि अवैध बालू खनन के ट्रक द्वारा उस किसान की मौत हुई है। फिर तमाम सरकार आई, जांच दल आए और कुछ उनको सहायता राशि दी गई, लेकिन उस सहायता राशि के बाद और जो संगठन उस समय का था जिला संगठन, वो संगठन के लोग अब भी हैं, उसमें से उस समय के जो जिला अध्यक्ष हैं वो हम सबके बीच नहीं है, लेकिन अभी भी जो पूरी टीम है जिला समाजवादी और यहाँ तक कि जो एक टीम आई थी उसके भी सदस्य जानते हैं कि राजा को यानी देवेंद्र प्रताप के लिए ये सीट तो ठीक ही रहेगी, लेकिन अखिलेश यादव ने इनको टिकट दिया है, तमाम दावेदार हैं, वो सीट कैसे निकाली जाए इस उद्देश्य को लेकर के अखिलेश यादव अपना जनसभा करने आ रहे हैं। अच्छा, जैसे एक बात सामने निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव सरेनी विधानसभा आ रहे हैं, जबकि सभी विधानसभाओं में उनके प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि राजा देवेंद्र प्रताप सिंह अपनी जमीन बचाने में नाकाम है? क्या उसको बचाने के लिए आ रहे हैं, जैसा कि लोगों का कहना है कि अब सरेनी विधानसभा के उम्मीदवार को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये बात नहीं है। एक जो गणित है, राजनीतिक गणित है, उसमें तमाम तरह के होते हैं, क्षेत्रीयवाद, विकासवाद, जातिवाद, लेकिन जो जाति समीकरण है सरेनी का और पूरे यूपी का, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी अपना बता रही कि ये हमारे वोटर हैं, एक तो ये है, और दूसरी जो वर्तमान मौजूदा सरकार है उसकी नाकामियों को गिना रही है। लेकिन सरेनी में ऐसा नहीं है। जो बेस वोटर है, बेस वोटर की बदौलत ही ठाकुर प्रसाद को पिछली बार जो 17 में बहुत ज्यादा उनको वोट मिला था, लोगों ने उनका समर्थन किया था, और ये देवेंद्र प्रताप भी खड़े हुए थे, देवेंद्र प्रताप के पास नहीं गया। तो वो वोटर कैसे मोड़ा जाए, क्यों बताया जाए, क्योंकि अब जो मतदान होने में चंद दिन बचे हुए हैं, तो अखिलेश यादव समझ रहे हैं कि पहले हम अपना इनका जो इनको टिकट दिया है वो कितना सही उतर पाएगा, और राजा के पक्ष में यानी देवेंद्र प्रताप जो प्रत्याशी उनके पक्ष में जो बेस वोटर जुड़ेगा, तभी ये नैया पार हो पाएगी। बाकी जो विधानसभा है वहाँ भी समय है, वहाँ भी आ सकते हैं, संभावना जताई जा रही है कि वो सभी जो विधानसभाएं हैं मुख्य, वहाँ चुनावी जनसभाएं करेंगे। अच्छा, सरेनी में जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं अखिलेश यादव, तो वहीं हरचंदपुर विधानसभा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आ रहे हैं। राकेश प्रताप सिंह जो भाजपा के
उम्मीदवार हैं उनको चार्ज करने आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि उम्मीदवारों को अब चार्ज करना पड़ रहा है? नहीं, इसमें चार्ज शब्द जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लेकिन चार्ज क्या है, एक उनको हवा भरने जाते हैं। और जहाँ तक ऊर्जा भी कह लेते हैं। हाँ, ऊर्जा, जहाँ तक सवाल है डिप्टी सीएम का, डिप्टी सीएम रायबरेली जब सरकार रही चुनाव के पहले, वो रायबरेली के जो प्रभारी मंत्री रहे, और वो सिर्फ आते थे यहाँ जो है कि किस प्रकार से लोग उनसे जुड़ना चाहते थे, समस्याएं थी, उसको नहीं, जब उनके रहते हुए नहीं निराकरण हुआ, तो वो अब जनसभा करने आ रहे हैं, तो उन पर कितना जो वोटर है, जनता है, कितना भरोसा करेगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार शिव प्रसाद जी, जिन्होंने सरेनी विधानसभा का सियासी समीकरण के साथ साथ हरचंदपुर विधानसभा का भी सियासी समीकरण बताया। रायबरेली से समाचार इंडिया 24 के लिए शिवा मौर्य की रिपोर्ट।